हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे भिन्न। अपना टॉपिक रहेगा भिन्न। तो आज हम बात करेंगे भिन्न संख्या के बारे में कि भिन्न क्या चीज होती है। तो सबसे पहले बात आती है कि भिन्न की परिभाषा क्या है। भिन्न को क्या बोलेंगे, क्या चीज होती है भिन्न, इसकी क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले बात करें इसकी परिभाषा पर। तो भिन्न की परिभाषा की बात आ रही है, ठीक है। तो मैं इसे बोलूंगा कि इसकी जो परिभाषा वो क्या है। मैं ये बोल रहा हूं कि वे संख्याएं जिन्हें अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जा सकती है। वे संख्याएं जिन्हें अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाए, यानी जो ऊपर जो संख्या होती है वो तो अंश होती है, जो नीचे संख्या होती है वो होती है हर। जो ये आपको लाइन दिख रही है ये होती है बट्टे की लाइन, बार की लाइन बोलते से कि वे संख्याएं जिन्हें अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जा सकती है क्या होती है, भिन्न कहलाती है। जैसे मैं 3/2 लिखा है, मैंने 3/2 मैंने लिखा है। क्या लिखा है मैंने? 3/2। इसमें ये 3 तो क्या हो जाएगा अंश और 2 क्या हो जाएगा हर। 3 अंश और 2 क्या हो जाएगा हर, ठीक है। तो 3/2 क्या है कि भिन्न है। और ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को बोलते हो आप बट्टे की लाइन, बट्टा। क्या बोलोगे? बट्टा। तो अंश बट्टा हर के रूप में, यानी 3/2। इसे क्या लिखोगे इस भिन्न को? क्या बोलोगे? 3/2। इस भिन्न का नाम क्या रहेगा? 3/2। इस प्रकार से भिन्न का नामकरण करेंगे कि जो भी भिन्न है ऊपर वाले अंश होती है, नीचे वाली हर होती है, और जो लाइन होती है उसको लाइन बोलते हैं बट्टे की लाइन। और भिन्न को बोलने का तरीका रह जाएगा 3/2। 3/2। इसी प्रकार से जैसे अपनी एक भिन्न है 5/7, तो इस भिन्न को हम बोलेंगे 5/7। ये भिन्न को बोलने का तरीका रहेगा अपना 5/7, ठीक है। इस प्रकार से भिन्न को बोलेंगे। फिर आता है कोई भी भिन्न देगा, उस भिन्न के बारे में पूछेगा कि इस भिन्न के समतुल्य, यानी इसकी तुलना में क्या होना चाहिए? समान। इस भिन्न के समतुल्य या समतुल्य के नाम पर केवल नाम आ सकता है तुल्य। केवल क्या आ सकता है? तुल्य। तो कोई भी भिन्न देगा उस भिन्न के समतुल्य आपको भिन्न निकलवाएगा, यानी उसकी तुलना में समान जो भिन्न है वो भिन्न आपको पूछेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि समतुल्य भिन्न निकालना। क्या लिखा है? समतुल्य भिन्न निकालना। कोई भी भिन्न दे रहे कि उसकी क्या निकालनी है आपको? समतुल्य, यानी तुलना में क्या होनी चाहिए? वो समान होनी चाहिए। जब हम उनकी तुलना करें तो तुलना में हमें क्या मिलेगी? वो समान। तो मैंने यहाँ लिखा है कि 3/2 की 3 समतुल्य भिन्न बताइए। अपने भिन्न तो कौन सी है? 3/2। इस भिन्न की 3 समतुल्य, यानी इसके समान तुलना में इसके समान कितने भिन्न चाहिए आपको? 3 समतुल्य भिन्न आपको बतानी है। तो वो निकालने का तरीका देखना। आपको निकालनी है कितने की? 3/2 की, ठीक है। तो भिन्न में क्या होता है? भिन्न को जो अंश और हर होता है उसको समान संख्या से गुणा कर सकते हो, यानी ऊपर और नीचे समान संख्या से आप गुणा कर सकते हो। तो मैंने देखो ऊपर भी 2 से गुणा किया, नीचे भी 2 से गुणा किया। ऐसा करने पर इस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि भिन्न में ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट सकती है। 2 से 2 कट के वापिस ये संख्या बचेगी। मैंने ऊपर भी 2 से किया, नीचे भी 2 से किया। ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करना होता है। ऐसे नहीं होगा कि ऊपर तो 2 से कर दिया, नीचे 3 से कर दिया, वहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है? यदि ऊपर 2 से करे तो नीचे भी 2, ऊपर 3 से तो नीचे भी 3, ऊपर 4 तो नीचे भी 4। या याद रखोगे 3/2 को सबसे पहले 2/2 से, फिर 3/3 से, 4/4 से। ऐसे हम गुणा करते हुए इनकी समतुल्य भिन्न निकालते जाएंगे। जैसे 3/2 को मैंने गुणा किया 2/2 से, तो ऊपर के ऊपर गुणा कर लेंगे। 3 को 2 से किया, 3 दूनी 6, तो 6/2 दूनी 4। तो इसकी समतुल्य भिन्न आ गई 6/4। दूसरी बात करते हैं, 3/2 की निकालनी है आपको। मैंने 2/2 से कर लिया, आपने 3/3 से, देखो ऊपर भी 3 से तो नीचे भी 3 से, 3/3 से गुणा किया। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 9 बट्टे 3 को 2 से किया, कितना आ गया? 6। तो 9/6 भी क्या इसकी समतुल्य भिन्न है। फिर मैं बात करूं, मेरे को निकालनी है 3/2 की, तो गुणा करेंगे 4/4 से।
4/4 से किया तो 4×12 बटे 4×8 तो 12/8। आपको कितनी समतुल्य भी निकालनी थी? 3। तो 1 2 3 आ चुकी है। और नीचे लिखोगे अतः किसकी निकाली आपने? 3/2 की निकाली है। कौन कौन सी आई है? 6/4। फिर कौन सी आई थी? 9/6। फिर कौन सी आई थी? 12/8। ये 3 समतुल्य भिन्न किसकी है? इसकी। तो सभी भिन्न क्या है? तुलना में समान। तो समान होने के लिए सबके बीच में कौन सा चिन्ह है? बराबर का। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? किसी भी भिन्न की क्या निकालोगे? समतुल्य भिन्न। मैंने यहाँ पर 3 दिया था, क्वेश्चन में 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो आपको चौथी निकालनी है तो किससे गुणा करोगे? 5/5 से। 5 निकालनी है तो 6/6 से कर लोगे। छठे निकालनी है तो 7/10 ऐसे आगे से चलता जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे समान संख्या होनी चाहिए, चाहे वो संख्या सब छोटी संख्या हो चाहे बड़ी हो। कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हो, कितनी भी छोटी संख्या ले सकते हो, लेकिन संख्या ऊपर और नीचे क्या होनी चाहिए? समान। लेकिन आप बोलोगे कि जैसे 3/2 थी तो मैंने इसको गुणा 1/1 से क्यों नहीं किया? कर सकते हो ना, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जैसे मैंने गुणा किया इनको, 3 को 1 से किया 3/2 को 1 से किया 2। मैंने इस 3/2 की समतुल्य भी निकाली। क्या निकल के आई? 3/2 ही निकल के आ गई। क्या समतुल्य निकली है? तो वही भी ना गई। तो 1/1 से गुणा करेंगे तो वही की वही भी ना जाएगी। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो इस 1/1 से गुणा आप नहीं करोगे। 1 के अलावा जो भी संख्या लोगे, जैसे मैंने 2 दिया, 3 दिया, 4 5 6 7 ऐसे आगे से आगे चलती जाएगी। जितनी आपको समतुल्य परिमेय संख्या पूछे आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे कोई भी भिन्न देगा, उस भिन्न के समतुल्य भिन्न में निकालेंगे। आगे चलते हैं। आगे चले तो मैं ये बोल देता हूं, इसको मैंने मिटाया। मैं ये बोलता हूं कि मैं एक भिन्न को चयन कर रहा हूं। मैंने भिन्न ली है 1/2। तो मैं बोलूंगा 1/2 की कितनी? 4 समतुल्य 4 समतुल्य भिन्न बताइए। ये मेरे पास एक प्रश्न है कि मेरे पास भिन्न 1/2, जैसे 1/2 के कितनी बतानी है आपको? 4 समतुल्य भिन्न बतानी है। तो 4 बताते हैं। देखना, सबसे पहले आपको इस 1/2 की निकालनी है। तो 1/2 को पहले किससे करेंगे? 2/2 से। तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2/4। फिर मेरे को 1/2 की निकालनी है तो मैं गुणा कर रहा हूं 3/3 से। तो यह आ जाएगी 3/6। ठीक है। फिर मेरे को चाहिए 1/2 की निकालनी है तो गुणा कर दिया मैंने 4/4 से। कितनी हो गई? 4/8। कितनी निकल के आ गई? कितनी आ गई? 3। फिर मेरे को चाहिए 1/2 की, मैंने निकाला 5/5 से करके, तो मेरे पास आ गया 5/10। कितनी भी आ गई? 1 2 3 4। तो कितनी चाहिए थी? 4 ही चाहिए थी। तो नीचे लिखोगे अतः किसकी आई? 1/2 की। कौन सी आई? 2/4। कौन सी आई? 3/6। कौन सी आई? 4/8। कौन सी आई? 5/10। ये 1 2 3 4 किसकी है? 1/2 की। तो इस प्रकार से आप समतुल्य भिन्न निकालोगे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? समतुल्य भिन्न निकालना होगा। तो हम भिन्न की बात करते हैं। ऊपर वाले अंश होते, नीचे वाली हर होती है, बीच की लाइन होती है बट्टा, और 3/2 बोलने का तरीका इस प्रकार देता है। हम निकाले समतुल्य भिन्न निकाल रहे हैं, इस प्रकार से समतुल्य भिन्न निकालेंगे। कभी कभी समतुल्य भिन्न पर प्रश्न आता है
कि आपको समतुल्य भिन्न तो निकालनी होती है, लेकिन उसमें कंडीशन दे दी जाती है कि समतुल्य भिन्न निकालिए, इसका अंश इतना होना चाहिए, हर इतना होना चाहिए, वो आपको कंडीशन दे देता है। वहां पर आपको संख्या सोचनी पड़ेगी कि कौन सी संख्या से आपको गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहले 2 से घटे 3 से घटे से क्रम से आप करते जा रहे हो, लेकिन वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसका हर जो आपको प्रश्न में दिया वो बन जाए। तो वो संख्या हम सोचेंगे, तो सोचने के बाद उसको गुणा करके उसकी समतुल्य भिन्न निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक प्रश्न ले रहा हूं, प्रश्न मेरा ये रहेगा कि मैं ये बोल देता हूं, मैंने प्रश्न लिखा है कि 5/2 की 5/2 की समतुल्य 5/2 की समतुल्य भिन्न निकालिए जिसका अंश मैंने अंश के लिए कंडीशन दे रहा हूं, जिसका अंश 30 हो। ये प्रश्न निकालिए। 5/2 की समतुल्य भिन्न निकालिए जिसका अंश कितना होना चाहिए, 30। जो भी आपकी समतुल्य भिन्न आएगी उस समतुल्य भिन्न का अंश कितना होना चाहिए, 30। हर चाहे कितना ही हो, लेकिन उसका अंश कितना होना चाहिए, 30। ठीक है, जैसे इस प्रश्न को हमने करना है 5/2 की हमको समतुल्य भिन्न निकालना है। किसकी निकालनी है, 5/2 की। और इसमें जो अंश होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो भी परिमेय जो समतुल्य भिन्न आएगी उसका ऊपर वाली संख्या अंश यानी ऊपर वाली संख्या वो कितना होना चाहिए, 30। तो आपको संख्या सोचनी पड़ेगी कि कितनी संख्या से गुणा करें कि उसका अंश कितना बन जाए, 30। तो देखो ऊपर 5 है, तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखेंगे उसको 5 से गुणा, तो 5 को कितने से गुणा करेंगे, 30 आते हैं 6 से। 5 को आपने 6 से दिया, तो 6 से ऊपर गुणा करें तो 6 से नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाली जो संख्या समान होनी चाहिए, तो 6/6 से ऐसा करेंगे। 6×5 30 और नीचे कितना बन जाएगा, 6×2 12। तो ये क्या आ गई, उसकी क्या आ गई, जो परिमेय संख्या थी 5/2, इसकी क्या आ गई, जिसका अंश कितना हो गया, ये अंश कितना हो गया, 30। और ये पूछा था कि 5/2 की एक समतुल्य भिन्न निकालने आपको जिसका अंश कितना होना चाहिए, 30। हर चाहे कितना ही हो, अंश कितना होना चाहिए, 30। तो अंश आपने कितना लिख दिया, 30। इस प्रकार से आपको एक संख्या सोच के लिखनी है। जैसे मैं इसी प्रश्न को चेंज करूं, ये करूं कि 5/2 की समतुल्य भिन्न निकालिए जिसका अंश के स्थान में कर रहा हूं, जिसका हर कितना होना चाहिए, जिसका हर होना चाहिए मेरे पास है 20, जिसका हर 20 हो। 5/2 की समतुल्य भिन्न निकालिए जिसका हर 20 हो। क्या होना चाहिए, हर। तो मैंने यहां पर हर की बात की, देखना तो हर की बात की। आपको निकालना है 5/2 के बारे में, 5/2 के बारे में। और इसका क्या करना, आपको हर करना है कितना, 20। तो हर का मतलब नीचे वाली संख्या कितनी होनी चाहिए, 20। तो नीचे संख्या 2 है, इस 2 को कितने से गुणा करेंगे, 20 आ जाए, तो आपको दिखेगा 10। तो नीचे आपको 10 से गुणा करना पड़ रहा है, तो ऊपर भी आप 10 से करोगे। ऐसे करना है कि नीचे 10 से करते ऊपर 6 से करें, वो तो होना नहीं है। तो नीचे 10 से किया तो ऊपर 10 से, तो ऊपर तो हो गया 50 कितना 20। तो यहाँ पर जो हर है वो कितना आ गया, 20। इस प्रकार से आपको समतुल्य भिन्न पूछ सकता है। ठीक है, आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि आपको कोई भिन्न देगा और उस भिन्न के बारे में प्रश्न पूछेगा कि इसकी इतनी समतुल्य 5 समतुल्य भिन्न निकालिए, 4 समतुल्य भिन्न निकालिए। तो आप अपनी किताब बुक में देखोगे तो बुक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे कि एक भिन्न देगा, उस भिन्न के बारे में पूछेगा कि इसका अंश इतना है, हर इतना है। तो इस प्रकार की समतुल्य भिन्न आपको निकालनी है। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको किताब में मिल जाएंगे, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ये आपको होमवर्क किस मान लो, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने हैं। आप अपनी नोटबुक में या जो नोटबुक अपनी उसमें कर सकते हो।
अब हम आगे चलते हैं। इस समतुल्य भिन्न पर आधारित कुछ और क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं ये बात करूं कि जो भिन्नें दे रखी है तो भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना होता है। या उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ छोटी और बड़ी की पहचान करना, कि भिन्न होती है, उन भिन्नों की छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है वो आप पहचान करोगे। तो भिन्नों के छोटी से बड़ी का पहचान करना सीखते। जैसे मैं ये बोलूं कि प्रश्न है मेरे पास कि निम्नलिखित भिन्नों के मध्य निम्नलिखित भिन्नों के मध्य उपयुक्त या उचित चिन्ह बनिए। उचित चिन्ह और उचित चिन्ह कौन से? उचित चिन्ह बोलूंगा मैं ये बड़े का, छोटे का और ये बराबर का उचित चिन्ह बनिए। इस प्रकार का मेरे पास प्रश्न है। ठीक है, जैसे मैंने प्रश्न दिया, मैंने प्रश्न ये दिया है कि 1/2 यहां पर आपको चिन्ह करना है और मैंने यहां पर लिया 3/4। दूसरी परिमेय संख्या भिन्न है मेरे पास -3/2 और यहां पर मेरे पास भिन्न है 4/3। तीसरी मैंने संख्या ली है 2/5। यहाँ पर मैंने संख्या ली है -2/5 और ये भी मैंने माइनस की है। ये तीन इस प्रकार से मैंने परिमित लिए भिन्न संख्या लिए है, उनके बीच में आपको क्या करना है? उपयुक्त चिन्ह बनना है। बढ़ते हैं, यहाँ पर इन तीन चिन्ह में से कौन सा आएगा? इन चिन्हों का मतलब ये है, ये चिन्ह होता है बराबर। जो दोनों भिन्नें आपस में बराबर होती हैं उनके बीच में बराबर का चिन्ह बनना है। जो भिन्नें बड़ी होती है या छोटी होती है, तो जिस तरफ की संख्या बड़ी होगी, मान लो ये बड़ी है, तो जिस तरफ की संख्या बड़ी होगी बड़ी की तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है। बड़ी की तरफ ये मुंह क्या होता है? खुला हुआ होता है। तो आपको बड़ी संख्या की ओर ये मुंह क्या रखना है? खुला हुआ मुंह रखना है। ठीक है, इधर बड़ी होती इधर रख दोगे और इधर बड़ी होती इस प्रकार का चिन्ह आपके पास से आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब इनके बारे में देखना है, तो आपको यहाँ पर 1/2 और 3/4 की तुलना करिए कि ये भिन्न संख्याएं कौन सी छोटी है, इनमें कौन सी बड़ी है, या दोनों बराबर है या नहीं है। तो सीधे आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, नहीं पता चल रहा। तो एक तरीका अपना होता है कि समतुल्य भिन्न निकालने का होता है। समतुल्य भिन्न निकालने का होता है, उसमें ये होता है कि यदि भिन्न संख्या का हर होता है, वो हर यदि समान है तो हम अंश को देखेंगे, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इसका हर 2 है, इसका हर कितना है? 4। ये समान नहीं है। यदि ये समान होता तो हम ऊपर अंश को देख के हम बता देते कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है, लेकिन इसका हर समान है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इनके हर को समान कर सकते हैं, और करने का तरीका हमने जो तुल्य भी निकाले वो करेंगे। जैसे ये 1/2 है, इसका हर 2 है, इसका हर 4 है, तो क्या इसके हर को मैं 4 नहीं बना सकता? बना सकता हूँ। तो इसकी एक तुल्य भी चाहिए मेरे को, वो तुल्य भी आ जाएगी, इसका हर कितना आना चाहिए? 4। तो मेरे को 2/2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको चिन्ह बनना है। ये मैं ऐसे कैसे चलने दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इसकी तुल्य भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2 से 2 करके वापस ये आनी है, तो ऐसी बात आप कर सकते हो। तो ऊपर बन गया 2/4 और यहाँ पर यह बात आ गई 3/4। ये अब यहाँ पर आपको इसका भी 4 दिख रहा है, इसका भी 4 दिख रहा है, दोनों का हर समान है। तो अंश देखोगे, जिसका अंश बड़ा हो भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी। जिसका अंश छोटा हो भिन्न क्या हो जाएगी? छोटी। तो आपको अंश बड़ा दिखाई दिया किसका? 3। बड़ा कौन सा है? 3। तो बड़ा है, तो ये भिन्न क्या हो गई? बड़ी। ये भिन्न बड़ी नहीं, आपकी तुलना इन दो के मध्य नहीं करनी थी। आपको तुलना इन दो के मध्य करनी, इसका मतलब कौन सा आना है? ये बड़ी की तरफ आपका मुंह खुला हुआ।
दूसरी बात करते हैं इस परिमेय संख्या की, भिन्न संख्या की। तो यहाँ पर ये देखेंगे दोनों भिन्न दिख रही है, आपको देखना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, या दोनों बराबर है या नहीं। तो हम देखेंगे इसका हर 2 है, इसका 3 है, हर समान है, ये पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एक बात और है, वो बात ये है कि दोनों ही भिन्न में एक संख्या तो आपकी माइनस की दिख रही है, एक दिख रही है आपको प्लस की। और आपको पता है कि हमेशा माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या से क्या होती है, छोटी। हमेशा माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या से क्या मिलेगी आपको, छोटी। तो ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो छोटी कौन सी है, ये। तो बड़ी कौन सी हो गई, ये। तो बड़ी की तरफ आपको मुंह खुला होता है, तो यहाँ पर कोई आपको तुल्य व्यंजन निकालनी है, सीधा आप चिन्ह देख रहे हो, एक प्लस की एक माइनस की है, इसका मतलब है प्लस वाली हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो माइनस वाली से प्लस वाली बड़ी, इसका मतलब चिन्ह आपका ये आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इस परिमेय संख्या की। इसमें ये देखोगे दोनों का हर कितना है, समान है, और दोनों का अंश भी कितना है, समान है, और दोनों में चिन्ह भी कितना है, समान है। ठीक है, ये संख्याएं हैं, तो चिन्ह भी समान है, हर भी चिन्ह भी समान और भिन्न भी समान दिख रही है। भिन्न 2/5 है, 2/5 है, चिन्ह भी माइनस का है, इसका मतलब दोनों संख्याएं क्या है, बराबर की। तो बराबर के लिए ये बराबर का चिन्ह आपने प्रयुक्त कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भिन्नों की तुलना करेंगे कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो कुछ में भिन्न और ले रहा हूं, उन भिन्नों की बात करते हैं। जैसे मैं भिन्न ले रहा हूं, चौथा प्रश्न मेरा ये है कि मैंने लिखा 3/4 और मेरे को चिन्ह बनना है 9/12। इन भिन्नों के मध्य मेरे को चिन्ह बनना है, बताएं देखो। तो सबसे पहले तुल्य भी निकालनी पड़ेगी, सीधा पता नहीं चलेगा। इसका 12, इसका भी 12 बना सकते हो। ठीक है, तो 12 बनाने के लिए इसको गुणा करना पड़ेगा, कितने से, 4 3 12 3 से, तो 3/3 से। और यहाँ पर आपको चिन्ह बनना है, ये 9/12 पहले से चल रही है, तो चिन्ह बने तो 3 3 9/12, और यहाँ पर आ गई 9/12। दोनों 9/12 चिन्ह भी समान, दोनों संख्या क्या हो गई, बराबर। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है बराबर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जाते आपको क्या दिख रही है, दोनों बराबर। तो तुल्य भिन्न से आप देखोगे। मेरे पास से प्रश्न है माइनस का 3/5, और यहाँ पर मेरे पास है माइनस का 2/3। ये दो संख्या ही मेरे पास। आपको देखनी है कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, तो तुल्य भी निकालना पड़ेगा। तुल्य भी निकाले तो इसका 5 दिख रहा है, इसका 3 दिख रहा है, दोनों का समान बनाना है, तो इसका नहीं तो 3 बन सकता है, तो इसका 5 बनाना, इसका भी 5 नहीं बन सकता है। आपको काम क्या करना है, इसके हर से इसको गुणा कर दो और इसके हर से इसको गुणा कर दो। तो ये संख्या थी 3/5, इस 3/5 को तो गुणा करना है, 3/5 को तो गुणा करना है, इसके हर से इसका था 3/3। यहाँ पर आपको चिन्ह बनना है, इसका है 2/3 और इसको गुणा करना है इसके हर से, यानी 5/5 से। ठीक है, आगे चलते हैं। चिन्ह तो आपका क्या रहना है, माइनस है, 3 3 9 और 5 3 15, और यहाँ पर चिन्ह आपको बनना है, ये हो गया माइनस का 10/15। और ऐसा आपने किया तो हर क्या हो गया, समान हो गया। क्या हो गया, समान, 15 इसका 15 इसका। ठीक है, दोनों संख्या भी माइनस की। अब ये देखेंगे जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, तो अंश बड़ा किसका दिख रहा है, -9 है या -10, तो आपको -10 बोलोगे। लेकिन आपको पता है माइनस में जो संख्या बड़ी दिखती है वो उतनी क्या होती है, छोटी। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, ये -9 बड़ी है किससे, -10 से, तो बड़ी कौन सी हो गई, ये संख्या। तो बड़ी की तरफ मैंने मुंह खुला हुआ किया है, तो ये भी मेरे पास है बड़ी। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, भिन्न है और भिन्नों की समतुल्य भी निकाल के हमें इनके बीच में जो चिन्ह आएंगे वो चिन्ह हम प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। इस तुल्य भिन्न के बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे।